हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और आज जो मैं बताने वाला हूँ समथिंग स्पेशल फॉर सीएचएसएल एग्जामिनेशन के और मेंस के एग्जामिनेशन के, सीजीएल के। तो अब ये मैं सीरीज स्टार्ट कराने वाला हूँ, इसका नाम है एरर डिटेक्शन सीरीज फॉर सीएचएसएल एंड सीजीएल मेंस के लिए। सब ये देखो, और तो ये सीरीज है और इस सीरीज में सीखने वाले हो आपको ओवरऑल ग्रामर। मैं इससे बताने वाला हूँ कि आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार अगर किताब पढ़ते हैं, मैं रिकमेंड कर देता हूँ वो किताब पढ़ते हैं, चाहे वो आप नीतू मैम की किताब पढ़ें या एबी पब्लिकेशन की किताब पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें। लेकिन बार बार पढ़ने से क्या इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आपको बोरिंग लगने लगता है, तो वो चीज़ पढ़ने में मजा नहीं आता। अब क्या है, मैं एरर डिटेक्शन के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास 70 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के लिए, तो उसमें मैं इतने एरर करा दूंगा आपको, बिलीव मी, इतने एरर करा दूंगा ताकि आपको वहां पे एरर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताने वाला हूँ सारी एकदम सिंक ऐसे करके बताऊंगा, सारी चीज कवर हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज हो। क्लियर हो गया? जैसे सुबह के सेशन आप देखते द हिंदू का, अगर हिंदू समझ नहीं आता आप देखें, वहाँ ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं से, मैं बिलीव मी। ठीक है, दूसरा है कि वहाँ से आपको जो वोकैब मिलने वाली है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वोकैब वही सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि द हिंदू पढ़ते हैं और क्या पढ़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। एसएससी का एग्जाम है ना कि कुछ और है, तो नहीं है। क्लियर हो गया? आगे देखें भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर कीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखें, आई थिंक समथिंग, हाँ, द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम्स स्लैश बट वी हैव स्लैश आर्स एज वेल स्लैश नो एरर। अब एरर बताना है, देख से समझ में आने लगा होगा, कुछ अगर पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूँ। द मैनेजर इज हैविंग, क्लियर, हिज प्रॉब्लम, मैनेजर के पास अपनी समस्याएं थी। मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, वन पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब जा रहा है, वॉइस वर्ब सब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हो। हैविंग आईएनजी फॉर्म में है, हिज प्रॉब्लम्स ये पसेसिव है और ये प्रॉब्लम्स आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। बट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, आर्स एज वेल, ठीक है, हमारे पास खुद की इतनी समस्या है। अब इसमें एरर का है, देखो मेरा इंटेंशन एक्सप्लेन करने का नहीं है, जैसे मैं एडिटोरियल करता हूँ, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेन करने का नहीं, यहाँ पे बताना पहचानना क्या है। देखो हैव का जो यूज होता है वो दो तरीके से होता है, या तो मैं किसी चीज को होल्ड करूं, ठीक है, ये अपने पास रखूं, या फिर इसको टेक के यानी कि लेने के फॉर्म में यूज कर दूं। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप टेकिंग के यूज में कर रहे हो तो आप हैविंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप किसी चीज को होल्ड करते हैं, रखते हैं, तो फिर हैविंग क्या होगा, नहीं चलेगा, आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। अब द मैनेजर इज हैव हिज प्रॉब्लम्स, एकदम करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हैविंग का एरर है, हैविंग ना होकर के यहाँ पे क्या लगाना है, हैज लगाना है, सॉरी, हाँ, हैव लगाना है, ठीक। क्लियर हो गया? हैज लगाना है, क्यों लगाना है, समझ आ गया। हैव का मतलब लेना होता है, टेक होता है, होल्ड और कीप होता है, तो यहाँ पे क्या है, होल्ड का चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये मान लो। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक के दो पहले क्या पन्ने, ये चैप्टर, ये पार्ट आर चैप्टर्स है, ठीक है, पहले दो चैप्टर की बात कर रहा है, आर इसलिए क्या है, प्लूरल हो गई, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है। द रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, वंस, ठीक है, प्लूरल नाउन है, जो बचे हुए हैं उनके लिए आर बोरिंग, कुछ जो पुराने जो और रह गए वो कैसे हैं, बोरिंग है, लेकिन पहले शुरुआत की क्या है, बढ़िया है। तो देखो एक होता है कार्डिनल एरर, मैं बता देता हूं, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल देखो, कार्डिनल होते हैं काउंटिंग वगैरह होती है, ठीक है, और ऑर्डिनल होते हैं आपके जैसे कि फर्स्ट लिख दूं, सेकंड लिख दूं, इस तरह से जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्डिनल होते हैं। देखो ध्यान रखें, ये एडजेक्टिव का एरर है और ऑर्डिनल हमेशा कार्डिनल से क्या होते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। तो सेंस से समझे, यहीं से एरर हो जाता है, मेंस में आया हुआ है कई बार, सीएचएसएल में भी आया हुआ है कई बार। तो द फर्स्ट टू चैप्टर क्या होना चाहिए, फर्स्ट यहां लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द फर्स्ट टू चैप्टर, क्लियर।
फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले दो चैप्टर कैसे हैं, पहले दो, देखो पहले दो बोला जा रहा है, इसलिए फर्स्ट पहले आएगा, फर्स्ट टू चैप्टर, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, यही आपका क्या है एरर है यहाँ पे। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखें, कीप इन योर माइंड, बिकॉज हमेशा ये पूछे जाना, हो सकता है कि आपके सेट पे पूछ लिया जाए, टीसीएस ने पूछ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तैयारी कर लें, अब वही फुर्सत में ना बैठे, तैयारी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तैयारी आप जितनी करोगे आपके लिए फायदा है यार, कहीं नहीं तो पढ़ाने लगोगे तब भी तो इनकम हो रही, जॉब नहीं लग रही तो क्या हुआ। ठीक है, स्पीच वॉज गिवन, स्पीच दी गई। ठीक है, ये गिवन है तो इसका मतलब ये पैसिव में लिखा हुआ है, पास्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पैसिव में है, कैसे पहचाना, स्पीच आपका नाउन हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग हो गया, गिवन। अगर वॉज के बाद या तो आईएनजी फॉर्म में होता तो कॉन्टिन्यूस हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बट ये गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैसिव में लिखा हुआ है। टू मैन, ठीक है, स्पीच वॉज गिवन टू मैन, जो आदमी को स्पीच दी गई, टू कंसील हिज थॉट, क्या है कंसील, कंसील का मतलब डिस्गाइज, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्गाइज का मतलब छिपाना, क्या होता है छिपाना। अभी कंसील का मतलब भी छिपाना होता है, देखिए स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग हटा के यहाँ पे सी लगाना है, क्या लगाना है सी, तो कंसील की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो करेक्ट हो जाएगी। तो कभी कभार इस टाइप के भी एरर आते हैं, समझो 17 में आया हुआ है ये। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने भी एरर आपको उठाए अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो आए हुए एग्जाम में वही उठाया, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या है कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए, मैं डेली बेसिस पे लेके आऊंगा, डेली अटेम्प्ट करना, आपको बताना है कि मेरा स्कोर, आपका स्कोर कितना गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। क्लियर, माई हार्ट इज सो फुल, इतना फुल है, टू फॉर वर्ड्स, फॉर अब कोई सेंस नहीं हो रहा भाई, इसमें क्या हो गया, सेंस एकदम डेविएट हो गया, भटक गया भाई। ठीक है, माई हार्ट इज सो फुल, फुल है, टू फुल होता है, क्या होता है माई हार्ट टू फुल, एडजेक्टिव के पहले हमेशा टू, एडवर्ब के पहले मैं बता देता हूँ, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, माई हार्ट इज टू फुल, टू वर्ड्स नहीं लिख सकते, फोर वर्ड्स लिखेंगे, टू फोर, टू लगाने का टू का जो सेंस होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये टू और ये टू, इसका सेंस कुछ अलग होता है। ठीक है, वो जो यहाँ पे नहीं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे मतलब होता है कि अगर मैं बोलता हूँ माई हार्ट इज टू फुल, टू वर्ड्स, यानी कि इतना फुल है मेरा हार्ट शब्दों से कि मैं अब और नहीं भर सकता। ठीक है, तो ये वाला सेंस हो जाएगा अगर टू का यूज करें। फॉर का मतलब मेरा सब, फॉर का मतलब हो गया कि मेरा हृदय जो है वर्डों से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ, तो अब मैं नहीं करूंगा। क्लियर हो गया, सेंस क्या था, बहुत ही सिंपल है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लगाना है, टू लगाना है, TW हो गया। नेक्स्ट देखें क्या है, आप देखें डेली के डेली ज्वाइन करें, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट लीजिए। आयशा हिज, देखो नीचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर कर दो, होल्ड करो ऊपर। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आयशा पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिज पॉसेसिव है। ठीक है, मैंने उसका क्या देखा, अनबिलीवेबली, अनबिलीवेबली मैंने आपको बताया है, हमेशा सुबह के टाइम बताता हूँ कि एलवाई जब भी आता है वो कौन सा क्या होता है, एडवर्ब होता है। रियली आ गया तो इसका मतलब रियली क्या है, एडवर्ब है। अब डबल एरर, एक बार में अगर एडवर्ब आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, सेंस का, सेंटेंस का सेंस ही बिगड़ जाएगा। क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज, ठीक है, आयशा इज अनबिलीवेबली, तो लिखने की जगह हम लिखेंगे आयशा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, आयशा इज रियली अनबिलीवेबल, क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज बोल सकते हैं, या कॉटेज यही सीधे सीधे लिख देता हूं समझाने के लिए। देखो, मैंने उसका घर देखा, कैसा था, रियली, वास्तव में अनबिलीवेबल था। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं एडजेक्टिव। ABLE वाले क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया, क्वाइट, ठीक है, फिर कोटेज, यानी डिलाइटफुल हो जाएगा, डिलाइटफुल के बाद क्या हो जाएगा, कोटेज हो जाएगा। ये डिलाइटफुल क्या है, आपका नाउन है, नाउन के से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव पहले क्या होता है, एडवर्ब आता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाम बिगड़ने देंगे। एडवर्ब एरर था ये, ठीक है, एडवर्ब से रिलेटेड एरर था,
बहुत ही आसान था। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर मेरा सेशन सुबह का ज्वाइन करते हैं आप, तो बहुत आसान था। अगर नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। तो करना क्या है, पूरा पूरा सारे के सारे यार देखने हैं, देखने के बाद करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। उसके साथ ही सुबह का सेशन जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए CHS मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सुबह के टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।